जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात अनिल पंडित जी जो कि गाजियाबाद बार के कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया। भाई साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच के बारे में क्या कहेंगे आप? हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा कम से कम 50 साल पुराना मुद्दा है और ये इसमें वकीलों का कम, जो आम जनता वो ज़्यादा पिस रही है। यहाँ से आदमी 700 किलोमीटर इलाहाबाद अपने न्याय के लिए जाता है, जबकि उसे न्याय न मिल के अन्याय मिल रहा है। जेब खर्ची और जेब कटाई हो रही है उसकी। अगर यहीं हाई कोर्ट बेंच की स्थापना अगर होगी तो उसे 6 घंटे में 4 घंटे में हाई कोर्ट पहुँचकर अपना न्याय की उम्मीद जागेगी। जी नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दे दीजिए। मैं जगदीश चंद्र शर्मा, भूतपूर्व अपर जिला जज हूँ उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा से। आजकल मैं 15 साल से गाजियाबाद में वकालत कर रहा हूँ। हमारे समाज में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल छोटी छोटी बच्चियाँ, वैसे यहाँ तक कि 60 साल की औरतों के साथ गलत काम होता है। कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो एक घिनौना अपराध तो है ही। सभी जानते हैं कि जिस बच्ची को ये भी नहीं पता होता कि सेक्स क्या चीज़ है, उसके साथ ऐसा कृत्य करना ये एक बहुत ही घोर अपराध है। क्योंकि इसमें ना कोई इच्छा है, ना कोई मन में भावना है, ना कुछ है, और उसके साथ ज़बरदस्ती होता है। ये एक तरह का कत्ल करना है बच्ची के अरमानों को भी, उसके मन में ऐसा भय पैदा करना जो जीवन पर्यंत उसके साथ रहता है। ऐसे अपराध में तो फांसी की सज़ा ही मिनिमम दी जानी चाहिए। क्या वजह है कि हम इन मामलों को जल्दी नहीं निपटा पाते? इसका कारण तो ये है कि न्यायालयों में न्यायाधीशों की भी कमी है। दूसरे ये है कि स्थगन बहुत आते हैं। न्यायाधीश भी कई बार मजबूर हो जाता है कि उसको देखना पड़ता है। फिर सरकारी मशीनरी, गवाहों पे कोई कंट्रोल न्यायालयों का नहीं है, गवाह नहीं आते हैं। इस वजह से इनमें विलम्ब होता है। अगर गवाह जल्दी जल्दी आते रहे तारीखों पे तो बहुत जल्दी मामले निपट सकते। हमारे देश में भ्रूण हत्या एक घोर समस्या है। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रूण हत्या तो एक ऐसी हत्या है जिसमें दुनिया में आने वाले को आने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। और उसकी आत्मा, अगर हम आत्मा में विश्वास रखने वाले हैं हिंदू धर्म में, तो आत्मा का महत्व हम समझते हैं। जिसकी आत्मा को इस विश्व में आँख खोलने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है, उसे गंदा कोई कृत्य नहीं है। इस पे तो जो डॉक्टर ऐसा काम करते हैं, जो लोग सेंसोलॉजिस्ट जिनके पास ये मशीनें लगी होती है भ्रूण की जांच करने की, इन लोगों पे सख्त से सख्त निगरानी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में उनको भी दंड मिलना चाहिए ज़बरदस्त। दहेज एक अभिशाप के रूप में जाना जाता है। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दहेज के बारे में मेरी मिक्स प्रक्रिया है। हर जगह दहेज नहीं मांगी जाती, और मैं तो एक ऐसे राज्य से हूँ जहाँ हरियाणा में हमने कभी नाम ही नहीं सुना कि दहेज मांगता हो कोई। हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों के रिश्ते भी नहीं करते। कुछ दहेज के मामले तो यहाँ आजकल समाज का चलन कुछ ऐसा हो गया कि ये व्हाट्सएप और जो मोबाइल पे मैसेज, तुरंत छोटी मोटी बात होती है, लड़कियाँ तुरंत अपने घर वालों से कम्युनिकेट करती हैं और भावनाएं भड़क उठती हैं। पहले दूर दूर शादियाँ होती थी, कोई साधन नहीं था। 2 दिन में 4 दिन में परिवार में समझौता हो जाता था। लड़कियां भी शांत बैठ जाती थी, घर वालों के भी 2-4 मेंबर पंचायत के बैठे। ये न्यायिक प्रक्रिया से सुधरने वाला मामला बिल्कुल नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया तो एक साधन है इसके दुरुपयोग का, पैसा आंटने का। मैं उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में रहा हूँ। मैंने वहाँ पाया कि 304B के 98% मामले झूठे दर्ज होते थे। लड़की खुद सुसाइड कर लेती थी या कहीं पूर्व संबंधों की वजह से कर लेती थी, और वो लोग ब्लैकमेल करने के लिए खाली 304B की झूठी रिपोर्टें लिखाते हैं। और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, पूरी यूपी में ही हो रहा, मैं तो कहूँगा। तो इस पे तो बहुत सावधानी से विवेचना होनी चाहिए और देखभाल के कानून निर्माताओं को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि कानून का दुरुपयोग कहीं ना हो। कानों में लीड लगा करके युवा सड़कों पर प्लेटफॉर्म और ड्राइविंग करते हैं गाड़ियों में। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? क्या चीज़ लगा? कानों में लीड लगा करके। हाँ, नहीं, उस पर तो अंकुश होना चाहिए, क्योंकि पीछे से हॉर्न नहीं सुनता है, ये नहीं पता, उनका ध्यान बटा रहता है। किसी का संगीत में होता है, किसी का कुछ में होता है। तो इसके लिए ड्राइविंग में अटेंशन और सावधानी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उससे वो ख़त्म हो जाती है इन चीज़ों से। कहते हैं कि बुजुर्ग जो है कड़वा बोलते हैं लेकिन सत्य बोलते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
बुजुर्ग अपने तजर्बे के आधार पर शिक्षा देते हैं। अब आज के नवयुवक का जो पीढ़ी गैप है, उनको उसकी बुजुर्गों की शिक्षा अच्छी नहीं लगती है। वो जो माहौल आजकल टीवी में मनोरंजन के साधनों में देखते हैं, उसी पे आचरण करना पसंद करते हैं और बुजुर्गों की बातों पे इसलिए कोई ध्यान नहीं देते। सोचते हैं तो बुढ़ा है, बकरा है। क्या बड़ों को बच्चे के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए या सख्त व्यवहार रखना चाहिए? नहीं, व्यवहार तो समझाने का ही रहना चाहिए। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में कुछ तो बुद्धि में आएगा, ऐसा नहीं है। कड़वे व्यवहार से तो बच्चा और उत्तेजित हो जाता है और वो फिर बुजुर्ग को भी नफरत की दृष्टि से देखने लगता है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, क्या कहना चाहेंगे आप? मानवता तो धर्म सदा रहा है और हमेशा रहेगा। अगर मानवता नहीं है तो विश्व में कुछ भी नहीं है। मानवता सही हो तो अपराध वगैरह कुछ भी नहीं होगा। हमारे हिंदुस्तान में केसों की पेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। केसों की पेंडेंसी का कारण तो मैंने बताया कि सबसे पहले तो है कि न्यायाधीशों की उचित वो नहीं है। दूसरा, शासन का ध्यान नहीं है। शासन को कोई परवाह नहीं है, मुकदमे जितने साल चले, कोई आदमी चक्कर काटे। इसमें तो हमारे उच्च न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालय को भी देखना चाहिए कि जो पुराने छोटे छोटे 25 आर्म्स एक्ट के, एक्साइज के मुकदमे अगर नहीं पड़े, छोटे छोटे पड़े हुए 8-10 साल से, उससे ज़्यादा सज़ा तो मुलजिम को आने जाने में, रुपए खर्च करने में मिल जाती है। उनको तो तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, अवधि निश्चित कर देनी चाहिए। पहले एक निर्णय आया था जिसको पढ़ दिया गया, वो बहुत अच्छा निर्णय था। उसका दुरुपयोग रोकने के लिए प्रावधान करके उसी को दोबारा रिवाइव कर दें तो 80% मुकदमे खत्म हो जाए। मोदी जी ने नोटबंदी की, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो शासन का निर्णय है, उस बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर जीएसटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जीएसटी का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्या है, इसलिए आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये जो आजकल मीटू का मामला है, इस मामले में संदेश देना चाहूँगा जी कि हमारे कानून में जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसमें 376, 354 उसकी सबकी व्याख्या थी और उसमें प्रावधान एक कंसेंट वर्ड का है और एक एफआईआर पे बड़ा महत्व दिया जाता है। एफआईआर डिलेड है तो मुलजिम को छोड़ दो। अब इस मामले में ना तो हमारी न्यायालय जितने भी हैं, मैं ऊपर से नीचे तक को सबको दोषी ठहराऊंगा, वो देखते ही नहीं है कि एफआईआर इतने दिन बाद क्यों हो रही है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या नहीं है। दूसरे में ये कहना चाहूँगा कि ऐसे मामलों में आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, पहले पूरी जाँच हो, क्योंकि जो इन्होंने नए कानून बना दिए 356 में संशोधन कर दिए, उससे हमारे यंग युवा पीढ़ी को तो सबको तो हिजड़ा बना दिया इन्होंने। जैसे आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है, औरत के कहने से ही सबको बंद कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में जब तक पूरी जांच ना हो जाए, मजिस्ट्रेट के सामने फाइल रख के मजिस्ट्रेट ये ना पाए कि हाँ मामले में सत्यता है, तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए। युवकों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, बुजुर्गों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। इस मामले में तो हमारे न्यायाधीशों को विचार करना चाहिए कि पुराना जो हमारा सिद्धांत हमने लागू किए एफआईआर के बारे में, सहमति के बारे में। अब एक लड़की है 10 दिन तक किसी के साथ होटल में जाके चाय पी रही है, कॉफ़ी पी रही है, चाट खा रही है, पकौड़े खा रही है, उनके माँ बाप को सोचना चाहिए, हालात से विवेचकों को देखना चाहिए कि ये सब हो रहा है तो कंसेंट तो अपने आप हो गई। भाई किसी से ज़बरदस्ती है, ठीक है, ठोक दो, सजा कर दो, कोई बात नहीं। जहाँ आपको पता है कि ये बार बार मिल रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, स्वाभाविक है। आपने एनिमल चैनल देखे होंगे, वहाँ भी जब जवान होती हैं उनकी फीमेल भी और मेल भी, वो एक दूसरे को रिझाने की कोशिश करते हैं। ये स्वाभाविक इंस्टिंक्ट है। लड़के लड़कियों की तरफ भी देखेंगे, लड़कियां लड़कों की तरफ भी देखेंगे, वो मिलेंगे भी, हंसी मजाक भी करेंगे। तो इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है हमारे शासन को। अनिल पंडित जी, समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? समाज को अपना नियमित रूप से